जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसके पहले थोड़ा बोल दूं, सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान बना भिखारिस्तान। और पाकिस्तान में आजकल मतलब पाकिस्तान तो पहले दो ही चीज को एक्सपोर्ट करता था। अभी एक्चुअली देखा जाए तो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में वो कुछ है ही नहीं, केवल दो ही चीज एक्सपोर्ट करता है। एक तो भारत को आतंकवाद और दूसरा चाइना को गधे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डोंकी, SASS। ये दोनों चीजों को ही, ये मेन मतलब पाकिस्तान की मेन इंडस्ट्री है। गधों को क्या मालूम चाइना वाले क्या करते हैं, गधों के साथ में वो लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं लेबोरेटरी में, और फिर उससे क्या क्या केमिकल बनाते होंगे। फिर अंत में जब उनका सब एक्सपेरिमेंट्स खत्म हो जाता होगा तो उसको, क्योंकि वहां तो कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, सांप सबको मार के खाते हैं चाइना में, इसलिए उनका जो एक्सपेरिमेंट्स है, जो भी उनको केमिकल रिएक्शंस लेने होते हैं, वो सारे काम खत्म होने के बाद गधों को भी अवश्य मार के खाते होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वहां चाइना में तो कोई फसल प्राय नहीं के बराबर है। बाहर से ही पूरा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पूरा चाइना में बाहर से ही आते हैं। तो गधों को जो एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान चाइना में पिछले कई सालों से, उसका टॉप रेवेन्यू अर्नर है गधे। पूरा विश्व में सबसे बड़ा गधों का एक्सपोर्टर पाकिस्तान है और सबसे बड़ा इंपोर्टर गधों का चाइना है। वाह, क्या दोस्ती जमी है दोनों में, देखिए। एक गधा सप्लायर और दूसरा गधा बायर, क्या मजे हैं दोनों में। तो और आतंकवादियों को भेजता है पाकिस्तान भारत में। ये दो चीज, उसका एक्सपोर्ट का धंधा पिछले कई साल से चल रहा है धड़ल्ले से। अब मैं आ रहा हूं, अब ये नया एक्सपोर्ट के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जो नया एक्सपोर्ट पाकिस्तान से अभी खुला है पिछले मतलब 2-3 सालों से, उसमें अब इस साल उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। एक तो भिखारियों को पाकिस्तान भेजता है, दूसरे पॉकेट मारों को भी भेजता है। मतलब भिक्षावृत्ति, भिखारी और पॉकेट मारी, ये दो अभी पाकिस्तान के दो नए बड़े बिजनेस खुले हैं। पाकिस्तान ने ये दो नया बिजनेस खुला है, और ये दो नए बिजनेस को कहाँ खुला है, कहाँ बेचते हैं भिखारियों को और पॉकेट मारों को? बेचता सऊदी अरब में, इराक में। क्योंकि हम सबको मालूम है, हर साल हज यात्रा सारे विश्व से हज यात्री जाते हैं सऊदी अरब में हज यात्रा करने के लिए, सारे विश्व से। वो बकरीद के मौके पर होता है, और उसी समय इराक में भी, जो सऊदी अरब के पास में ये दूसरा देश भी है इराक, वहां भी वो लोग सब जाते हैं। तो ये लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, जो सऊदी अरब जाते हैं वो लोग बोलते हैं जियारत। सऊदी में जो जाते हैं हज यात्रा के लिए उसमें बोलते हैं जियारत, और इराक में जो जाते हैं वो होता है उम्रा। मतलब हमारे देश में जैसे हम लोग 4 तीर्थ स्थान है, हमारे 4 बड़े तीर्थ स्थान है, फिर हमारे 64 शक्तिपीठ है, 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे देश में, उस वैसे ही सारे विश्व में मुसलमानों के हैं ये हज और उम्रा। हज सऊदी अरब जाते हैं, उम्रा के लिए इराक जाते हैं। ये बंदे जो जाते हैं, मतलब क्या मैं बताऊं, मतलब लाखों की संख्या में जाते हैं हर साल पाकिस्तानी लोग सऊदी अरब और इराक। और वहां जाके क्या करते हैं, वहां जाके ये विमान में भर भर के जाते हैं। पाकिस्तान से जो हवाई जहाज जाती है सऊदी अरब में और इराक में, विशेषकर हज और उम्रा के समय, पूरी विमान फुल होके जाती है। और वहां ये लोग जाके अधिकांश लोग मतलब भिक्षावृत्ति करते हैं। भिखारी बनके सड़कों पर खड़े होकर, मस्जिदों के बाहर खड़े होकर भीख मांगते हैं पाकिस्तानी लोग। उनमें से अधिकांश लोग, मतलब 70-80% पाकिस्तानी लोग जो इराक और सऊदी अरब में हज यात्रा और में जाते हैं जियारत करने के लिए, उम्रा करने के लिए, उसमें से 70-80% लोग वहां जाके भीख मांगते हैं इराक की सड़कों पर खड़े होकर और सऊदी अरब की जेदा की सड़कों पर खड़े होकर। ये तो 70-80% लोगों का आंकड़ा मैंने बताया। अब मैं बताना जा रहा हूं दूसरी बात कि वो जो है, आप लोग भी सब देखते होंगे, वहां जो
सबसे बड़ी मस्जिद है, या पवित्र मस्जिद में जो मानी जाती, पवित्रतम मस्जिदों में जो मानी जाती है वो मक्का में स्थित है। और उसके चारों तरफ ये लोग परिक्रमा करते हैं जब ये हज यात्रा में जाते हैं। इनकी मान्यता है, ठीक है, अपने अपनी मान्यता है, अपने अपने धर्मों के हिसाब से। उस समय पॉकेट मारी करते हैं ये लोग, पाकिस्तानी लोग। 100% जितने पॉकेट मार अभी हाल में हज यात्रा में जो पकड़े गए, 100% पॉकेट मार पाकिस्तानी थे। सऊदी अरब सरकार ने ये कंप्लेन दी है पाकिस्तान सरकार को। और भिखारी तो ये लोग, उसमें क्या, दो वैरायटी के ये लोग जाते हैं, भीख भी मांगते हैं, पॉकेट मारी भी करते हैं। तो जितने पॉकेट मारी वहां जो परिक्रमा करने के टाइम में आप लोग भी देखते होंगे, कहां पिक्चर में या टेलीविजन में, या नहीं तो अखबारों में भी देखते होंगे, या दूसरे न्यूज चैनलों में, यूट्यूब चैनलों में भी देखते होंगे, इनका परिक्रमा होता है। ये लोग परिक्रमा करते हैं पवित्र स्थान की, इसमें मक्का में। तो उस परिक्रमा करने के समय पाकिस्तानी लोग, और वहां पर जो लाखों आदमी जो बाहर से, सारे विश्व से तीर्थयात्री जो आते हैं जियारत करने के लिए, उन सब का ये लोग पॉकेट मारी करते हैं। 100% पॉकेट मार वहां जो पकड़े गए वो सारे के सारे पाकिस्तानी पकड़े गए हैं। यहां तक, अच्छा भीख तो मांगते ही है, 70-80% लोग भीख मांगते हैं, और जो पॉकेट मारी जो है वो तो 100% है। मतलब यहां पर अभी ये जो हाल में कल परसों ही सऊदी अरब सरकार ने और इराक सरकार ने पाकिस्तान सरकार को कंप्लेन दी है कि भाई हमारे यहाँ पर अब जियारत करने के लिए, मतलब हज करने के लिए और उम्रा करने के लिए आप पाकिस्तान से भिखारियों को और पॉकेट मारों को मत भेजो। उन्होंने कारण भी दर्शाया, कारण सुनेंगे तो आप और ज्यादा चौंक जाएंगे। वो बोले हैं कि हमारी जेलें, इराक सरकार ने भी बोला है, सऊदी अरब सरकार ने भी बोला है कि हमारे यहाँ जितनी भी जेलें हैं, कारागार हैं, वो अभी हाउसफुल से भी ज्यादा हो गई हैं आपके द्वारा भेजे गए, पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए भिखारियों से और पॉकेट मारों से। मतलब इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान सऊदी अरब में और इराक में भिखारियों को और पॉकेट मारों को एक्सपोर्ट करता है पिछले 2-3 साल से। अब सोचिए क्या हालत हो गई है पाकिस्तान की। मतलब सबसे बड़े 2 मुसलमान देशों में, जो बोलता है कि मैं एटॉमिक पावर हूं, एकमात्र मुसलमान देशों में पूरे विश्व में जो अपने को एटॉमिक पावर बताता है, जो अपने को बहुत बड़ा सैन्य पावर बताता है, मिलिट्री पावर भी बताता है, उस देश की हालत अपने ही मुसलमान देशों में इतनी बेइज्जती, घनघोर बेइज्जती उसको बोलते हैं। अब मैं और बता रहा हूं कि पिछले दिन, अच्छा ये लोग यहां भी नहीं है, तो मैंने 2 देशों का आपको उदाहरण दिया, उन्होंने कंप्लेन दी है पाकिस्तान सरकार को। अब मैं और भी बता रहा हूं, यूएई में, दुबई में हर साल ये जो रमजान का महीना होता है, तो बड़ी तादाद में पाकिस्तान से मैंने विमान में भर भर कर ये लोग वहां जाते हैं पूरे रमजान महीना में भीख मांगने के लिए। अब जिस देश के पास खाने के दाने नहीं है, जिस देश की माली हालत एकदम खराब है, 40% से ज्यादा गरीबी है, आटा 300 रुपया किलो बिक रहा है, उस देश के लोग मतलब घूमने फिरने के लिए नहीं, बिजनेस के लिए नहीं, भीख मांगने के लिए हवाई जहाज में, विमानों में भर भर कर यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, दुबई में हर साल पिछले कई साल से जाते हैं। वो लोग बोलते हैं, हमारे पास तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी हम देखते रहते हैं पाकिस्तान के, उसमें वो लोग बोलते हैं अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर खाएंगे क्या? ये तो हम यही पैसे से हम लोग हर साल चलते हैं, हमको इसी से तो पैसा मिलता है, उसी से हम लोग साल भर गुजारा करते हैं पाकिस्तान में। मतलब भीख मांगने के लिए विमान में जाना, ये तो वर्ल्ड में अपने आप में एक विशाल रिकॉर्ड है। कोई भी देश का नागरिक भीख मांगने के लिए अपना देश छोड़ के हवाई यात्रा नहीं करता होगा। ये भिखारी मुल्क पाकिस्तान के लिए संभव है और वहीं ये काम होता है। अब मैं दूसरी बात बताता हूं, पूरे विश्व में जितने भी पाकिस्तानी हैं आज के दिन, वो जहां कहीं भी है, चाहे वो मतलब मुस्लिम वर्ल्ड में हो या गैर मुस्लिम वर्ल्ड में हो, विशेषकर अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी इत्यादि में जो भी है, स्पेन वगैरह यूरोपियन कंट्रीज में जो भी पाकिस्तानी रहते हैं, वे सारे के सारे अपने को इंडियन बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि पाकिस्तानियों की कदर, पाकिस्तानियों की इज्जत
वहाँ मतलब कुछ भी नहीं है, वैल्यूलेस है। कोई भी पाकिस्तानी को पूरी दुनिया में आज के दिन बड़ी बेइज्जती की नजर से देखता है, हिकारत की नजर से देखता है, अपमान की नजर से देखता है। उनको सबको मालूम है, जो लोग पाकिस्तान छोड़ के सारे विश्व में सभी को मालूम है, उनके पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं, पाकिस्तान के लोगों की कहीं वैल्यू नहीं। इसलिए चूंकि उर्दू भाषा और हिंदी भाषा मिलती जुलती है और शकल सूरत भी, चूंकि हमारे देश का वो तो एक कटा हुआ अंग ही है ना पाकिस्तान, शकल सूरत मिलती जुलती है, भाषा मिलती जुलती है, इसलिए वो अपने को पाकिस्तानी लोग अपने को भारतीय या इंडियन बताते हैं विदेशी मुल्कों में, विशेषकर यूरोप और अमेरिका में। मतलब इतनी घनघोर बेइज्जती पाकिस्तानियों की आज के दिन हो रही है पूरे विश्व में। अब देखिए कितने विडंब, अल्लाह के नाम से ये लोग मांग रहे हैं भीख, अल्लाह के नाम से भीख दे दो, अल्लाह के नाम से भीख दे दो, अल्लाह के नाम से ये लोग भीख मांगते हैं। जैसा हमारे यहाँ पर कुछ एक गाने भी तो बना ना, या अल्लाह के नाम से भीख दे दो, दे दाता के नाम तुझे अल्लाह रखे, ये अल्लाह के नाम से ही भीख मांगते हैं। और मतलब इनके हालात देखकर तो ऐसा तरस आता है और ऐसा लगता है कि मतलब एक हिंदी में कहावत है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। मतलब इनकी यही हालत है, मतलब इनकी इतनी घनघोर बेइज्जती होती है, खाने के दाने नहीं है, खाने के लाले पड़े हैं, लेकिन इनकी अकड़, इनकी सरकार की और विशेषकर इनकी फौज की अकड़ अभी तक नहीं गई है और वो अकड़ में अभी भी जी रहे हैं। अब मैं बता रहा हूं, जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था 1947 में अगस्त महीने में, उस समय विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ जमीन पाकिस्तान के हिस्से में गई थी। विश्व की जो हमारे पास जो पंजाब है, ईस्ट पंजाब, और वहां पर है वेस्ट पंजाब, विश्व की सर्वाधिक सिंचाई वाली जमीन, सर्वाधिक उपजाऊ वाली जमीन पाकिस्तान में चली गई थी। और उस समय कराची का जो शहर है, कराची जो शहर आज है, कराची शहर मुंबई शहर से भी बड़ा था। और बॉम्बे की जो मतलब क्या है कि जो कमर्शियल इंपॉर्टेंस है आज के दिन, उससे कहीं आज के दिन तो कमर्शियल इंपॉर्टेंस बॉम्बे की बहुत ज्यादा है। उस समय अनडिवाइडेड इंडिया में जब हमारे देश का बंटवारा नहीं हुआ था, उस समय जो कमर्शियल इंपॉर्टेंस जो थी, मतलब व्यापार उद्योग जगत में जो बॉम्बे का महत्व था, उससे कहीं ज्यादा महत्व कराची शहर का था। वो भी पोर्ट सिटी है, बंदरगाह शहर है, मुंबई भी बंदरगाह शहर है, लेकिन कराची का महत्व वाणिज्यिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से बॉम्बे से कहीं ज्यादा था। और लाहौर तो मतलब पूरा अखंड भारत में एक चमकता हुआ शहर था लाहौर। और वहां आज जो बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री जो है, जो पनपी है, इसके पहले, आजादी के पहले तो लाहौर में फिल्म इंडस्ट्री थी अनडिवाइडेड इंडिया की। और आज क्या हालत है, पूरा कराची, पूरा लाहौर, पूरे पाकिस्तान में जिहादी भरे हुए हैं, एक दूसरे के गर्दन काटने में तुले हैं, एक दूसरे को मारने के लिए तुले हैं। पूरे पाकिस्तान में हालत एकदम खराब। मतलब ये जो बोले थे, स्लोगान देते थे उस समय आजादी के आंदोलन के समय, जब विशेषकर पार्टीशन के समय, लड़के लिए है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। तो लड़के तो ले लिए पाकिस्तान, लेकिन अब हंस के लेंगे हिंदुस्तान। इनका भी षड्यंत्र चल रहा है। अपने को तो खाने का दाना नहीं है इनका कोई, मतलब एकदम बद से बदतर हालत है इनकी सारे विश्व में। जितने भी देश हैं, करीब 200 मुल्क हैं, सबसे ज्यादा खराब हालत पाकिस्तान की है। लेकिन फिर भी इनके हेकड़ी देखिए, आज भी बोलते हैं, आज भी कई एक बोलते हैं, इनके कुछ चैनल में आते हैं कि लड़के लिए है पाकिस्तान, हंस के देंगे हिंदुस्तान। आज भी इनकी अकड़ ढीली नहीं हुई है। लेकिन जिस हालत से ये लोग गुजर रहे हैं, मेरे को लग रहा है, और शायद मतलब 1-2 साल के अंदर में तो इनके, वैसे अगर भारत ने अगर कोशिश नहीं की, या और किसी देश ने भी कोशिश नहीं की, और अगर तटस्थ भी रहे, न्यूट्रल भी रहे भारत और दूसरे देश लोग सारी दुनिया में, तो भी पाकिस्तान के तो 4-5 टुकड़े अपने आप ही हो जाएंगे 1-2 साल के अंदर। ऐसी मेरा आकलन है, मेरी एनालिसिस है। पाकिस्तानी भिखारियों का आलम यह है कि ये लोग आजकल अरब कंट्री में विमानों के अंदर, मतलब फ्लाइट के अंदर भी भीख मांगने लग गए हैं और हवाई अड्डों पर भी भीख मांगने लग गए हैं। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।